आज हम आए हैं सादर जय श्री राम भक्तों। आज आए हैं हम, यहाँ जंगल है, सीधी रीवा बॉर्डर में जंगल है, बहुत बड़ा विशाल काया वाला एक कंदरा है। यहीं पर एक शेर का आश्रम है और यहीं पर बड़े बड़े सर्प रहते हैं, बड़े बड़े अजगर रहते हैं। और मैं भक्तों को एक कथा सुनाता हूँ। सुनो भक्तों, एक बार भगवान राम दक्षिणी भारत में कंबन ऋषि ने एक राम कथा कही थी। इस कथा में कंबन ऋषि के द्वारा एक कथा कही गई थी। कंबन ऋषि के द्वारा एक कथा कही गई थी कंब की रामायण में। भगवान राम वनवासी थे और एक बार गए थे कहाँ, और दक्षिणी भारत में जो रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करना था। उन्होंने जामवंत जी से बोला कि हे जामवंत जी, आप बताइए कि हमको भगवान शिव का विग्रह स्थापित करना है जो लंका विजय के लिए, शंकर जी की स्थापना करना है लंका विजय के लिए। जामवंत जी ने कहा कि यहाँ तो और कोई पंडित पुरोहित नहीं है, पर यहाँ सबसे विद्वान रावण है, पुलस्त्य ऋषि का नाती, और जो कर्मकांडी भी है, जो कर्मकांडी भी है और वैष्णव भी है और बहुत बड़ा विद्वान भी है, पर वो हमारा दुश्मन है। हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, खुदा की कसम दोस्त तो हमें खानदानी चाहिए। हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, और खुदा की कसम दोस्त तो हमें खानदानी चाहिए। जामवंत जी के द्वारा रावण ने कहा कि जाओ और रावण को संदेशा मेरा बता देना कि भगवान प्रभु श्री राम आपको आचार्य पद स्वीकार करने के लिए भेजे। तब जामवंत जी पहुँचे और जब रावण को जानकारी लगी, तब रावण ने सारे राक्षसों को लगा दिया कि जिधर कहीं से दादा जामवंत जी निकले तो हाथ जोड़ करके खड़े रहना। थोड़ा क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जामवंत जी जिधर पहुंचे तिधर राक्षस लोग सब क्या करते थे, हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। आइए आइए आइए, किसको, जामवंत जी को। और जामवंत जी पहुंचे, राक्षस राज रावण ने कहा, मैं राक्षस राज रावण आपको प्रणाम करता हूँ, मैं राक्षस राज रावण आपको प्रणाम करता हूँ। आप बैठिए, कैसे चले। जामवंत ने कहा कि महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण वनवासी हैं, क्योंकि शंकर जी की कथा विग्रह की मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं और लंका विजय के लिए, और आपके पास भेजे हैं, बताइए। तब तक रावण कहता है, दुश्मन थे राम और रावण, दोनों एक दूसरे में दुश्मनी चलती थी। जो सीता और रावण, जिसके घर में सीता सूल के समान भी सुरक्षित नहीं थी, उसने कहा कि सुनो, बैठ जाओ, हमको विचार करना होगा, विचार में देरी लगेगी, तब तक के लिए आप आसन ग्रहण करिए। जामवंत जी बैठ गए और रावण ने विचार करके कहा कि ठीक है, चलिए उनको बता देना, ये काहे की यज्ञ है, काहे के लिए शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं, ये कहीं लंका विजय तो नहीं है। समझ गया। जामवंत जी ने कहा कि हाँ आचार्य, आप अच्छा समझे। रावण ने आचार्य पद स्वीकार कर लिया और गया तो सीता जी को कहा कि चलो। तब तक सीता जी रावण को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं, आचार्य रावण मैं आपको प्रणाम, बंद कर रहे हैं, आचार्य रावण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कौन बोलती हैं, सीता जी रावण को। कहाँ थी, रावण के कैद में थी, तब तक आचार्य बोलती हैं। अब आप तो आचार्य हो गए रावण। और जा करके रावण ने कहा कि सामग्री बता दिए प्रभु, जो चाहिए। आचार्य सामग्री जामवंत जी से कहा कि देखो, हमारे पुरोहित जो वनवासी, हमारे जो हमारे यजमान हैं, वो वनवासी, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनका सारा सामग्री इकट्ठा करना। रावण अपनी सारी सामग्री और सेना के साथ पहुंचे। और जब रावण पहुंचते हैं कहाँ, शिवलिंग के स्थापित करने, 12 ज्योतिर्लिंगों में दिया हुआ है रामेश्वरम में, तब राम और लक्ष्मण दोनों आचार्य रावण को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। मैं महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आचार्य को प्रणाम करता हूँ। आचार्य ने आशीर्वाद दिया और सीता माता ने प्रणाम किया तो अखंड सौभाग्यवती का भाव का आशीर्वाद दिया। ऐसे हैं भगवान राम और रावण के
बीच का फैसला था। और भगवान ने पूछा, प्रभु आचार्य आप पूजा कराइए। तो कहीं पत्नी नहीं है, बिना पत्नी के कोई पूजा नहीं होती। रावण ने सीता जी को साथ में लाया था, बोले चलो और बैठा करके चलो अपनी पत्नी को, जब तक पूजा करेंगे तब तक ये सीता जी तुम्हारी हैं, और जब पूजा समाप्त होगी तो हम लेकर के अपने वहाँ चले जाएंगे। रावण ने पूजा कराया। पूछा किस लिए है, कहीं लंका विजय तो नहीं है। रावण ने कहा, राम ने कहा, हाँ आचार्य आपने अच्छा समझा, मैंने लंका विजय के लिए इस शिवलिंग को स्थापित करते हैं। तब तक बजरंगबली थे। बजरंगबली को कोई भेजता था संजीवनी लेने तो पहाड़ उठा, दवाई लेने भेजते थे तो मेडिकल स्टोर उठा के लाते थे। ऐसी उनके आस गणना थी हनुमान जी की। तो बजरंगबली पहुंचे एक शिवलिंग लेकर के। जब उनकी स्थापना शुरू हो गई तब तक बजरंगबली हनुमान जी महाराज एक शिवलिंग लेकर के, एक बड़ी शिवलिंग लेकर के पहुंचे और भगवान राम को कहा, प्रभु हमारा भी शिवलिंग स्थापना करना है। अब भगवान रावण ने देखा, बड़े आश्चर्य पड़े राम ने। पर फिर क्या किया, रावण ने कहा कि देखो हनुमान, हमारा शिवलिंग उठा लो। और हनुमान जी ऐसे पकड़ के शिवलिंग को उठाए और वो शिवलिंग उठा नहीं। जो राम स्थापित किए थे, रावण के द्वारा स्थापना हुई थी, वो शिवलिंग रामेश्वर में उठे। फिर हनुमान जी की एक अलग, राम को फिर मानना पड़ा क्योंकि राम के भक्त थे हनुमान जी। हनुमान जी को मांगना पड़ा, हनुमान जी को मानना पड़ा। और बजरंगबली की फिर एक अलग रामेश्वरम में शिवलिंग, एक हनुमान जी की शिवलिंग स्थापित की गई। सादा जय श्री राम भक्तों, इस कथा को सुन करके और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करिए। हम पंडित सुधाम प्रसाद तिवारी, पंडित जी गाड़ा वालों के नाम से चैनल चलता है और मैं आप लोगों को नित्य प्रति नई नई कथाएं सुनाते रहता हूं। हमारी कथा को सुनकर कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करो। सादर जय श्री राम। आप सभी को मंगल कामना करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और भगवान प्रभु आपको अच्छे रखें। जय श्री राम।